तो कैसे हैं दोस्तों, रमेश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज मैं लिंक लिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड ये जो सीरीज़ है ज़्यादा लंबी सीरीज़ है नहीं, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। एंड इस सीरीज़ का सबसे पहला क्वेश्चन मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं एक बार एंड देन सॉल्व करते हैं। तो देखो, इस प्रॉब्लम के अंदर आपको एक सिंगल लिंक लिस्ट मिली है जिसका आपको हेड नोड मिला होगा। एंड आपको मिडल नोड रिटर्न करनी है लिंक लिस्ट की। इफ़ देर इज़ अ टू मिड नोड देन रिटर्न फर्स्ट मिड नोड। तो एक बार जरा देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। ये इनपुट फॉर्मेट है। तो अगर मैं इनकी इंडेक्सिंग करूं तो 0 0 1 2 3 4 5 6। तो अगर सिक्स इंडेक्स की, अगर सबसे लास्ट इंडेक्स हमारा 6 होता है तो हमारा मिड नोड बनता है 3। और अगर फिफ्थ इंडेक्स होता है तो मिड नोड बनता है 2। ठीक है। वैसे भी लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो ये है 7 लेंथ का। 7 लेंथ के अंदर जो मिड नोड बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला। एंड ये है 6 लेंथ का। तो 6 लेंथ के अंदर मिड नोड इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। अब दोनों में से हम कोई भी आंसर बोल सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपको फर्स्ट मिड नोड रिटर्न करना है। यानी कि मुझे इसका आंसर देना है ये, तो मुझे ये नोड रिटर्न करनी होगी। तो यहाँ से आगे की लिस्ट ये प्रिंट हो जाएगी एंड 4 से आगे की लिस्ट ये प्रिंट हो गई। 3 से आगे की लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो अब देखते हैं मिड निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को देखते ही मेरे दिमाग में सबसे अच्छा ख्याल जो आ रहा है वो आ रहा है, पहले एक बार लिस्ट बना लेते हैं फिर सोचते हैं इसको करेंगे कैसे। तो देखो, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये है नल। देखो, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसकी लेंथ लेकर आ जाता हूँ, लेंथ बाय 2 कर लेता हूँ एंड देन मिड नोड निकाल लेता हूँ। बहुत ईजिली निकल तो जाएगा, बट लेंथ लेकर आना देन मिड नोड निकालना, दो दो आइट्रेशन का काम हो गया। क्या इसको वन पास में कर सकते हैं बिना लेंथ मंगवाए? किया जा सकता है, आपको सिर्फ एक हेड गिवन है। तो देखो, जब भी हम लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, डायग्राम बना के सॉल्व करो। ये मैं लिंक लिस्ट की हर वीडियो में बोलने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। लिंक लिस्ट के हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम बनाना है। जितने भी पॉइंटर्स आप लेते हो उन पॉइंटर्स को अपने डायग्राम के अंदर मेंशन करो एंड देन उसे सॉल्व करो। जितना जितना अच्छा डायग्राम बनाओगे एंड जितने अच्छे तरीके से उसको आप ड्राई रन करोगे, उतना ही अच्छा आप कोड लिख पाओगे और गलती होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। प्लस कुछ एज केसेस के बारे में सोच लेंगे। तो एज केसेस कौन कौन से सोचेंगे वो बाद में देखते हैं, पहले सोचते हैं मिड नोड निकालेंगे कैसे। जैसे कि मुझे इसका मिड नोड अगर निकालना है तो ऐसा कुछ सोच रहा हूँ मैं कि मान लो दो लोग हैं, ए और बी। अब ये डिस्टेंस जो है ना, ये मुझे x गिवन है। मुझे गिवन है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है x। ये पूरा डिस्टेंस मेरे को पहले से ही गिवन है। अब मुझे इस x का हाफ करना है, तो मैं क्या करूँ जिससे मुझे हाफ डिस्टेंस मिल जाए। तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ, दो लोगों को चलाता हूँ यहाँ से सेम स्पीड पे t इक्वल टू 0 पर एंड उन दोनों को सेम टाइम t इक्वल टू t टाइम पे जाके रोक दूंगा। ठीक है। तो मुझे क्योंकि मिड निकालना है तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ए वाला पर्सन जब इसके एंड में पहुंच जाए तो बी वाला पर्सन उस टाइम पर मिड पे पहुंच जाओ। तो ऐसा करने के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए, और दोनों को सेम टी टाइम के लिए चलाया गया है। तो देखते हैं। अब फॉर्मूला जो होता है वो होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो जो ए वाले पर्सन की स्पीड है वो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसने। मैं मान लेता हूँ ए वाला पर्सन पूरा x डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, कितने टाइम में, t टाइम में, t1 टाइम में। ये है टी ए, मतलब स्पीड ए। स्पीड ए के लिए टी ए टाइम लगा होगा। और स्पीड बी कितना हो सकता है। अब जो बी वाला पर्सन है, जब मैंने तो ऐसा सोचा है कि जब ए वाला पर्सन एंड पे पहुंचेगा तो उस टाइम पे बी वाला पर्सन उसके हाफ पर होना चाहिए, यानी कि वो x/2 पर होगा, यानी कि उसको x/2 t ऑफ बी पर होना चाहिए। वो टी बी टाइम के लिए चला होगा। अब हम तो जानते हैं कि दोनों के दोनों सेम टाइम के लिए चले थे, तो टी ए और टी बी टी के इक्वल होना चाहिए। मीन्स मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, x इक्वल टू स्पीड ऑफ ए एंड टी बी इक्वल टू x/2 अपॉन में स्पीड ऑफ बी। अब ये दोनों इक्वेशन इक्वल है तो x अपॉन में एस ए और x अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ एस बी।
एक्स से एक्स कट गया एंड एस से इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एस बी आ रहा है। ये कुछ ऐसी बात कह रहा है कि अगर जो एस ए वाला पर्सन है वो एस बी से डबल स्पीड पे चलेगा तो उस टाइम पर बी वाला पर्सन कहाँ पहुंचा होगा, मिड पे पहुंचा होगा। जब ए वाला पर्सन एंड पे पहुंचेगा तो बी वाला पर्सन मिड पे पहुंचेगा। हमें यहाँ से स्पीड का आइडिया लग गया। अब अगर स्पीड का आइडिया लग गया यानी कि कुछ ऐसा कहना चाहता है कि मैं अगर यहाँ से एक पॉइंटर स्टार्ट करूँ, देखो इस मैथ से मुझे समझ में आ चुका है कि अगर इस लिंक लिस्ट के अंदर मैं एक पॉइंटर रखता हूँ, ये ए नाम का पर्सन और एक तरफ है बी नाम का पर्सन, और ये जो ए वाला पर्सन है ये कैसे चलेगा, ये थोड़ा तेज चलने वाला है। ये रहा बी और ये रहा ए वाला पर्सन चलेगा डबल स्पीड से तो बी वाला पर्सन चलेगा उसके हाफ स्पीड से। अगर ए वाला पर्सन 8 के स्पीड से चलेगा तो बी वाला पर्सन जो होगा 4 की स्पीड से चलेगा, उसके हाफ स्पीड से चलना होगा उसे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब मैं इन दोनों को रन कराना स्टार्ट करता हूँ। देखो रन कैसे करेंगे, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ना फर्स्ट मिड नोड रिटर्न करना है, तो कैसे होगा, ए वाला पर्सन डबल स्पीड से चल रहा है 1 2, बी वाला पर्सन उससे हाफ स्पीड पे चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपके लिए 1। ए वाला पर्सन डबल स्पीड से तो यहाँ पहुंचा एंड बी वाला पर्सन हाफ स्पीड से तो वो यहाँ पहुंचेगा। ए वाला पर्सन डबल स्पीड से चल रहा है तो वो यहाँ पहुंचा एंड बी वाला पर्सन इस टाइम पर यहाँ पर है। अब देखो ए का जो अगला पॉइंटर है यानी कि ए के जो आगे पॉइंटर आने वाला है वो तो है नल, तो मैं इसमें डबल स्पीड पे जा ही नहीं सकता, मैं 2 का जंप ले ही नहीं सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ए के आगे पॉइंटर है ही नहीं, मतलब ए के आगे कोई नोड ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस जगह पे मुझे रुकना होगा। तो मुझे टर्मिनेटिंग कंडीशन मिल गई। क्या कंडीशन मिल गई कि अगर ए का नेक्स्ट जो है वो अगर क्या हो जाता है, आपका नल हो जाता है, तो आपको रुक जाना चाहिए इस वाले पॉइंट पर। बिल्कुल सही बात है, अगर ए का नेक्स्ट नल हो जाता है तो मुझे इस वाले पॉइंट पे रुकना है और उस टाइम पे बी जहां पर भी प्रेजेंट होगा वो उसका मिड नोड बनेगा। तो हमने एक टेस्ट केस तो देख लिया, जबकि इसके अंदर देखा जाए तो ए इसका मिड नोड था। बट व्हाट इफ अगर मेरे लिंक लिस्ट की लेंथ एक ऑड ना होके इवन लेंथ होती तो क्या होता। तो उस प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पर अगेन बी और यहाँ पे ए वाले पॉइंटर को डबल स्पीड से चलाना है तो यहाँ पहुंचेगा एंड बी वाला पॉइंटर यहाँ पे पहुंचेगा। ए वाला पॉइंटर डबल स्पीड से चलेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा एंड बी वाला पॉइंटर यहाँ पर पहुंचा होगा। अब ए वाला पॉइंटर, अब देखो जो बी वाला पॉइंटर मेरे मिड पे पहुंच चुका है, अगर मैंने इसमें एक आइटरेशन और कर दिया तो बी वाला पॉइंटर आगे पहुंच जाएगा। हालांकि आंसर बिल्कुल सही आएगा कि ए वाला पॉइंटर जब नल को रीच करता है तो बी वाला पॉइंटर 4 पे पहुंच जाता है, पर मुझे यहाँ पे फर्स्ट मिड नोड रिटर्न करना है, सेकंड मिड नोड रिटर्न नहीं करना। ये ऑड लेंथ में तो बिल्कुल सही चल रहा था, बट इवन लेंथ के अंदर तो ये मुझे सेकंड मिड नोड दे रहा है, मुझे चाहिए फर्स्ट मिड नोड। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके अंदर कंडीशन कुछ ऐसी लगानी होगी कि अगर ए का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है एंड ए के नेक्स्ट का नेक्स्ट अगर नल हो जाए तो आपको रुक जाना है उस वाले पॉइंट पर। तो एक और कंडीशन इसके अंदर आ गई कि या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या करेंगे, हम रुक जाएंगे। इसके अलावा एक कंडीशन और है कि अगर ए का नेक्स्ट और उसका भी नेक्स्ट इक्वल टू नल हो गया, अगर वो इक्वल टू नल हो गया तो आपको उस पॉइंट पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उस पॉइंट पे चल गए आगे तो बी वाला पॉइंटर नेक्स्ट मिड नोड पे पहुंच जाएगा। इवन लेंथ के अंदर 2 मिड नोड थे, वो सेकंड मिड नोड को पॉइंट करने लगेगा, जबकि मुझे चाहिए फर्स्ट मिड नोड। अब इस पॉइंट पर ए का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, पर ए के नेक्स्ट का नेक्स्ट यानी ए के नेक्स्ट का नेक्स्ट तो नल है, तो मुझे यहाँ पे रुकना होगा। अब बी वाला पॉइंटर इस टाइम पे मिड नोड को पॉइंट कर रहा है, तो ये मेरा मिड नोड हो गया। अब कोड कैसे करेंगे इसे, अब देख लेते हैं। इसकी मैथ समझ में आ गई और कोड भी हमें समझ में आ गया। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो कितनी होगी इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n/2 में निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि मैं एक बार में 2 की जंप, अगर आप इसको बिग ऑफ, अगर आप इसमें एक का जंप, इस जो नेक्स्ट वाले को अगर आप बोल रहे हो, अगर हम इस नेक्स्ट वाले को 2 यूनिट ऑफ वर्क मानते हैं, ये जो ए वाला पर्सन है ये 1 यूनिट यहाँ पे वर्क करता है, 1 यूनिट यहाँ पे वर्क करता है, यानी 1 से 3 पे आने के लिए 2 यूनिट ऑफ वर्क करता है। अगर मैं उसको 2 यूनिट ऑफ वर्क एज्यूम करूँ तो उसमें ओवन टाइम लगा, क्योंकि एट द एंड
एट द एंड मैंने यहाँ पर क्या करा, हर एक नोड को एक बार तो विजिट करा ही करा है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं किसी नोड को मिस करके आगे चला जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम n/2 नहीं बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको n/2 इसलिए बोलते हैं, वो सोचते हैं कि भाई ए वाला पर्सन एक बार यहाँ आया डायरेक्ट, फिर एक बार यहाँ आया और फिर यहाँ आया, तो मैंने हाफ नोड्स को ही तो विजिट करा और मुझे लिंक लिस्ट की लेंथ मिल गई। पर अगर आप ध्यान से सोचो तो आपने हर एक नोड को विजिट कर दिया, आप 1 के नेक्स्ट पे गए और फिर उसके नेक्स्ट पे गए, आप एक नेक्स्ट फिर दूसरे नेक्स्ट पे गए, तो आपने 2 यूनिट वर्क कर दिया यहाँ पर, फिर अगेन आपने 2 यूनिट वर्क करा, फिर अगेन आपने 2 यूनिट वर्क करा, तो आपने और सारे नोड्स को एक एक बार विजिट कर दिया। अगर मैंने सारे नोड्स को एक एक बार विजिट कर दिया तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n/2 नहीं रही, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी जितने इसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स हैं, कितने नोड्स हैं n, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी नंबर ऑफ नोड्स के इक्वल। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि मैं इसमें आइटरेटिव करने वाला हूँ इस काम को, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी big O of 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको कोड कैसे करेंगे। देखो हमें यहाँ पे 2 पॉइंटर रखने थे ए और बी, पर ए और बी नाम रखकर मैं रख रहा हूँ एक स्लो एक फास्ट। देखो अब सबसे पहले ना हमें ना कुछ टेस्ट केसेस के बारे में भी सोचना चाहिए, पहले तो कुछ कोड करते हैं फिर टेस्ट केस के बारे में सोचेंगे, देन अपने कोड को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ लिस्ट नोड स्लो, जो कि पॉइंट कर रहा है हेड को, एंड लिस्ट नोड फास्ट, ये भी पॉइंट कर रहा है हेड को। अब मुझे कब तक चलना है, मुझे चलना है तब तक जब तक फास्ट वाला जो पॉइंटर है, फास्ट का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू नल है। अगर फास्ट का नेक्स्ट नल है, नल नहीं है, अगर फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं है, साथ ही साथ फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट भी नल नहीं है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है कि मेरे पास नेक्स्ट नोड भी प्रेजेंट है और मेरे पास नेक्स्ट का नेक्स्ट नोड भी प्रेजेंट है, अगर ये दोनों नोड्स मेरे पास प्रेजेंट हैं, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं अपने फास्ट को दूसरे यानी सेकंड नोड पे मूव करवा सकता हूँ। सेकंड से मेरा मतलब है कि मैं 1 से 3 की ओर जा सकता हूँ, मैं उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट नोड पे जा सकता हूँ। तो फास्ट वाला पॉइंटर 2 की जंप ले पाएगा और स्लो वाला पॉइंटर अब 1 की जंप ले पाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब मूव करना स्टार्ट करते हैं। स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट और फास्ट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। और जिस टाइम पर फास्ट वाला पॉइंटर है, जिस टाइम पे वाइल लूप रुकेगा, वाइल लूप रुकने की कंडीशन क्या हो सकती है, वाइल लूप के रुकने की कंडीशन ये हो सकती है कि जो फास्ट वाला पॉइंटर है या तो यहाँ पर आकर रुक गया या फिर वो इस जगह पर आकर रुक गया। इन दोनों जगह पर आकर रुक जाता है तो मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई मुझे मिड नोड मिल चुका है। मिड नोड कहाँ पर प्रेजेंट होगा उस टाइम पर, स्लो वाली जगह पर होगा। अब यहाँ पर ये टेस्ट केस के साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या ये सारे कॉर्नर केसेस को कवर करेगा। तो देखो कॉर्नर केसेस कौन कौन से बनते हैं, लिंक लिस्ट के अंदर आपको ये सारे केसेस संभालने चाहिए। सबसे पहले 0 लेंथ संभालो, उसके बाद 1 लेंथ संभालो, फिर आप 2 लेंथ को देख लो, फिर इवन लेंथ संभाल लो और फिर एक ऑड लेंथ संभाल लो। तो ये वो केसेस हैं जो आपको हैंडल करने चाहिए। सबसे पहले अगर लिंक लिस्ट की लेंथ 0 होती है तो क्या ये उसमें वर्क करेगा। अगर लिंक लिस्ट की लेंथ 0 होती है तो ये पहली कंडीशन के अंदर दिक्कत कर सकता है। इसलिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक चेक लगा रहा हूँ कि भाई अगर हेड आपका नल है तो रुक जाओ, और अगर एक लेंथ की लिस्ट है, हालांकि उसके अंदर वर्क करेगा, एक लेंथ की लिस्ट है तो मुझे मेरा वाइल लूप है वो मुझे करेक्ट मिड नोड प्रेजेंट कर देगा। पर ये जो कंडीशन है ना, मैं फिर भी यहाँ पे मेंशन करूंगा रीजन कि ना ये वाली कंडीशन लोग यूजली चेक नहीं करते हैं। एक लेंथ यानी एक नोड की जो लिस्ट होती है उसको ना लोग इग्नोर कर देते हैं कई बार, तो ना नल पॉइंट एक्सेप्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या करेंगे, हालांकि हमारा कोड इस चीज़ को संभाल रहा है पर स्टिल मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इसलिए ताकि मैं अपनी आदत में मैं इसको अपनी आदत बना लूँ। जब भी मैं लिंक लिस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं 0 लेंथ और 1 लेंथ को तो हर बार हैंडल करना ही करना है, ताकि नल पॉइंट एक्सेप्शन आने के चांसेस और कम हो जाएं। तो यहाँ पर हेड डॉट नेक्स्ट, अगर इन दोनों में से कोई एक भी नल हो जाता है तो आपको रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न हेड कर दो। भाई अगर हेड नल हो गया तो कोई मिड पॉइंट है ही नहीं मेरे पास, और अगर एक लेंथ की लिस्ट है तो भी वो अकेला ही वही मिड पॉइंट होगा, क्योंकि अगर एक लेंथ की लिस्ट है तो मिड क्या होगा, वो खुद।
हालांकि ये वाला केस कवर्ड है यहाँ पर। कैसे कवर्ड है? अगर मान लो एक लेंथ की लिस्ट होती तो स्लो भी उसी को पॉइंट करता, फास्ट भी उसी को पॉइंट करता, और फास्ट का नेक्स्ट नल हो जाता तो वाइल लूप चलता नहीं और स्लो रिटर्न हो जाता। तो एक लेंथ की लिस्ट तो हमारी हैंडल हो रही है, स्टिल मैं इसको लिख रहा हूँ ताकि मैं इसको अपनी आदत बना लूँ। ये अभी दो केसेस हमारे हैंडल हो गए। अब जरा सोचते हैं दो लेंथ की लिस्ट में क्या होगा। मान लो 1 और 2, स्लो फास्ट ये रहा, फास्ट का नेक्स्ट नल नहीं है बट फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट तो नल है, तो ये रुक गया है यहीं पर, वाइल लूप चला ही नहीं। इस टाइम पर स्लो वाला पॉइंटर 1 को पॉइंट कर रहा है, मींस यही इसका हेड नोड है, यही इसका मिड नोड, जो हेड है वही इसका मिड नोड हो गया, एंड हमें हमारा मिडल नोड मिल गया। ये तरीका है मिड निकालने का। अगर आपको अब जो भी हम लिंक से क्वेश्चन करने वाले हैं आगे सीरीज में, जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हमें सिर्फ हेड मिलेगा, ना कुछ टेल, ना कोई साइज, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो सिर्फ हेड नोड मिलने वाला है। एंड इसे हम अब सबमिट करके देखते हैं एक बार। तो सबमिट करने से पहले यार एक बार फिर भी हमें इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप सबमिट करने जाओ ना लिंक लिस्ट वाले क्वेश्चन को, एक बार अपने कोड पे दोबारा नज़र पक्का मार लेना, एक बार आप देख लेना कि जो भी आपने कोड करा है क्या वो आपने सही करा है। तो फिर भी मैं एक बार चेक करना चाहूँगा। तो इसके अंदर हमने 0 केस हैंडल कर लिया, 0 केस हमारा कवर्ड है, 1 केस कवर्ड है, 2 केस कवर्ड है, इवन और ओड हमारा कवर्ड है। ये सारे टेस्ट केस हम वेरीफाई कर चुके हैं। एंड कोड भी देख लेते हैं। ये होगा हमारा लिस्ट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, एंड ये भी ठीक है। एंड फाइनल सबमिट एक बार रन करके देखते हैं ताकि वो कंपाइलेशन एरर हो तो उसको हम संभाल लेंगे। ठीक है, ये चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। अब कोड भी हमारा पास हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट लिख दो, हमारी टीम में से कोई एक मेंबर उसको रिजॉल्व कर देगा। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।